झीरम घाटी के कांग्रेसी नेता स्वर्गीय महेंद्र कर्मा, जिन्होंने बस्तर समेत दंतेवाड़ा में कई विकास कार्य किए हैं, साथ ही क्षेत्रीय ग्रामीणों के उत्थान के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना नक्सली हिंसा में शहीद हो गए थे। हमारे संवाददाता अर्जुन पांडे ने स्वर्गीय महेंद्र कर्मा के बेटे छविंद्र कर्मा से खास बातचीत की है। के माध्यम से भी हम लोग वहाँ पहुँच सके, वहाँ की समस्याओं को जान सके। बाय अगर नहीं जा पा रहे तो हमको अगर विकास करना है, बाकी हमारी अगर सोच है तो भाई हमको वहाँ पे सबसे पहले तो पहुँच मार्ग होना चाहिए। पहुँच मार्ग होगा तो निश्चित तौर पे स्वास्थ्य भी होगा, शिक्षा भी होगा, उनका डेवलपमेंट होगा। तो ये हम लोग करेंगे। मैं इन बातों को रखा तो माननीय मुख्यमंत्री साहब ने भी बहुत अच्छी बात बोली, यार भतीजे हम लोग तो सबको तो नौकरी नहीं दे सकते। मैं बोला बिल्कुल नहीं दे सकते चाचा, लेकिन अपने पास एक मतलब कोई भी सरकार है कि हम लोग अभी जैसे चूंकि सरकार में है तो रोजगार की व्यवस्था किया जा सकता है। तो उन्होंने इस बात से सहमति जताया और उन्होंने बोला यार अपन लोग कुटीर उद्योगों को थोड़ा सा बढ़ावा देते हैं और इस राह पे प्रयास कर रहे हैं, कोशिशें चल रही है। और निश्चित तौर पे चूंकि अच्छा सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोगों को जो हमारा जो 2 साल है वो कोरोना ने खराब कर दिया। ये एक बड़ी है नहीं, तो हम लोग को बहुत कम समय मिला है कि, लेकिन फिर भी इस कम समय में जितना ज्यादा हो सके मैं समझता हूँ कि पूरे पिछला 5 साल का जो कार्यकाल रहा, मदर एमएलए रहे यहाँ पे, उस कार्यकाल की अपेक्षा अभी अगर हम देखेंगे ये जो 3 साल में 3 साल में मुझे नहीं लगता कि कोई गांव बचा होगा। बिल्कुल सही। हाँ मतलब हम लोग लगातार हम लोग जैसे 4 मतलब मम्मी है, मेरी दोनों छोटे बहन है, एक जिला पंचायत सदस्य है, एक जिला पंचायत अध्यक्ष है। तो एक रूट मैं जा रहा हूँ तो एक रूट मेरी मम्मी जा रही है, एक रूट हम लोग लगातार। और फिर भी मैं तो सोचता भी हूँ कि हम लोग यार 4 लोग हैं, 5 इससे पहले दीपक भाई भी थे, फादर भी थे, हम लोग इतने सारे होने के बाद फिर भी लोगों की शिकायत कह रहे हैं आप लोग आए नहीं। तो मतलब वो जो उनका अपनत्व, लेकिन मैं उन लोगों के लिए सोचता हूँ कि जो इंडिविजुअली विधायक है कैसे दौरा करते हैं तो ये हमारे लिए बड़ा अच्छा मतलब चीज है कि हम लोग बड़ा परिवार होने के चलते लगभग कोशिश करते हैं कि सभी जगह पहुंच सके। अभी जैसे कल की बात, मम्मी शायद बचने गए थे, हाँ वो फुटबॉल वाले प्रोग्राम में, और मैं कड़ीकला में थी, मैं आपका मार्जुम चिकपाल पर चली मैं रहा, तो सिस्टर सुलोचना इधर रही, तो पूरा परिवार तो, जी तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि खासकर मेरा परिवार की मैं अगर बात करूं तो हमारे फादर ने जो सिखाया सारे, मतलब मेरी मदर भी, चूंकि मदर भी उनके साथ रह के मतलब पूरा सीखी, और मेरे भाई बहनें भी लगातार एक झुक के लोगों के बीच में काम करने का जो उनमें हुनर है वो मेरे फादर की देन है। और अच्छा सोच है, मतलब काम करना है। मिस करते हैं आप अपने पिताजी को? मेरा सबसे बड़ा लॉस, मतलब मैं समझता हूँ कि मेरी मदर का वो तो अपन भरपाई नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि मैं बहुत ज़्यादा क्लोज रहा हूँ, जब भी हम लोग इंटीरियर दौरा में रहते थे तो मैं कोशिश करता था कि फादर के ड्राइविंग सीट पे मैं बैठूँ और उसके बाद हम लोग दोनों बड़े अच्छे गप्पे मारते हुए या बहुत सारे डिस्कशन, मतलब सारी बातें करते हुए हम लोग निकलते थे। वो मतलब मुझे शुरू से एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करते थे। वो कमियां तो खैर कभी पूरी नहीं होगी, लेकिन मैं तो बस माई जी से और फादर से यही प्रार्थना करूंगा कि उनकी जो सोच थी, मतलब कि क्षेत्र को विकास को लेकर, लोगों को एक सूत्र में बांधने को लेकर, एक छत के नीचे संगठित करने को लेकर, मतलब ये चीजें मैं प्रयास करता हूँ। बस उनका आशीर्वाद है मेरे साथ और मैं प्रयास कर रहा हूँ, और निश्चित तौर पे मैं समझता हूँ कि सूत्र में बांधने की जो मेरे प्रयास है वो करूँगा। ये थे हमारे साथ में व्यक्ति विशेष छविंद्र कर्मा जी, और जैसा कि आपने देखा कि पूरा परिवार क्षेत्र के विकास के लिए प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी से इस परिवार के आंतरिक संबंधी हैं। बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे महेंद्र कर्मा जी और जो है प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी। तो मैं आपको बताऊं, बड़ा कमी दंतेवाड़ा के लोगों को होती है महेंद्र कर्मा जी को।
जो इनके पुत्र सुपुत्र ने अभी बेड़ा उठाया है कि अगर सरकार जिम्मेदारी देती है और उससे भी हट करके ये क्षेत्र में काम तो करते ही हैं, लेकिन अगर जिम्मेदारी मिलती है तो बखूबी उसको निभाने में सफल होंगे। साधना न्यूज के लिए मैं अर्जुन पांडे, दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ प्रदेश में जब भी तो कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों में नक्सल एक बड़ी समस्या जो है इन क्षेत्रों के विकास में जो है बाधक बनता हुआ दिखाई देता है। इन क्षेत्रों में बात करूं तो जो बस्तर के क्षेत्र और उसमें भी जटिल दक्षिण बस्तर के जो भाग हैं जिसमें सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा आता है, इन क्षेत्रों में विकास पहुंचाना किसी भी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती नजर आती है। ठीक उसी तरह इन क्षेत्रों में राजनीति करना भी, इन क्षेत्रों में विकास पहुंचाना भी उतना ही चुनौती भरा काम होता है। नमस्कार, मैं अर्जुन पांडे, आप देख रहे हैं साधना न्यूज एमपीसीजी और आज ये जो हमारा विशेष कार्यक्रम है, खास चर्चा जो है एक खास व्यक्ति विशेष के लिए। मैं बता दूं, छत्तीसगढ़ प्रदेश में स्वर्गीय महेंद्र कर्मा जी का नाम शायद ही ऐसा कोई परिवार होगा जो नहीं जानता होगा। और बस्तर की बात करें तो बस्तर के बच्चे बच्चे इस नाम से अवगत हैं। ये एक महानायक के रूप में हुआ करते थे, नक्सली घटना में वे शहीद हुए। और मैं बता दूं कि आज उन्हीं के सुपुत्र छवीन कर्मा जी हमारे साथ में हैं, उनसे जानेंगे क्योंकि आज छवीन कर्मा जी हर एक क्षेत्र, वो चाहे नक्सली क्यों ना हो, जाने से थोड़ा भी नहीं कतराते हैं और जो एक छाया इनके पिताजी की इनमें है उसको पूरी रूप से साकार करते हुए अपने लोगों के लिए हर क्षेत्र में सरकार की बात को पहुंचाने, विकास को पहुंचाने जो है जाते हैं। पूर्व में ये यहाँ के जो है जिला पंचायत अध्यक्ष भी हुआ करते थे, पांतक बोर्ड के अध्यक्ष भी जो है ये रहे हैं। आपको बता दूं, सरकार भी आने वाले समयों में इनको बड़ी जिम्मेदारी इन क्षेत्रों से दे सकती है। छवीन कर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। एक बड़ी बात, चूंकि पिताजी की छवि जो स्वर्गीय महेंद्र कर्मा जी थे, उनकी छवि आपने देखी जाती है, तो किस तरह से वो आपके आइकॉन थे? क्योंकि जो बचपन का समय था, जरूर उन्होंने आपको जो है अपने प्रदेशवासियों के लिए कुछ सिखाया होगा कि हमें किस तरह से काम करना है इनके। जी जी, मैं लगातार मतलब बचपन से मेरे घर पे मैं ही एक, हम लोग 9 भाई बहनों में जो मेरे फादर के मैं बहुत ज्यादा क्लोज रहा और क्लोजनेस के चलते मैं लगातार पूरे क्षेत्र में, ऐसा कोई मतलब सुकमा से लेकर कोंटापट्टनम तक ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पे मैं फादर के साथ ना गया हूं। मैंने उन्हीं को देख के सीखा है। मैंने देखा कि जब भी क्षेत्र हित की बात आती या जनहित की बात आए तो फादर हमेशा से फ्रंट लाइन पे आके उन्होंने काम किया। और जैसे यहाँ की सबसे बड़ी समस्या नक्सल समस्या है, नक्सल समस्या को लेकर भी वो शुरू से ही गंभीर रहे। 79 में पहला उन्होंने जन जागरण आंदोलन चलाया था, वो फेल हो गए। फेल होने के बाद उन्होंने 82 में फिर से चालू किया था। 82 में जब नक्सलियों के खिलाफ आंदोलन चलाया था, जिसमें से फादर के साथ मिला के 300 लोग थे। चूंकि फादर हमारे एमएलए थे तो वो मध्य प्रदेश सरकार थी, तो उनका बहुत ज्यादा वहां पे मतलब जाना होता था। तो उनके साथ जितने भी लोग रहे हैं, धीरे 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 करके नक्सलियों ने सारे लोगों को मार दिया। तो इस दौरान पे मैंने देखा कि फादर हमारे कभी हिम्मत नहीं हारे। मतलब मैं उन चीजों को मैं बता रहा हूं कि एक व्यक्ति कोई बिना मतलब हथियारों की इंडिविजुअली मतलब इतने बड़े संघ से लड़ना। और मैंने देखा कि जब कर्मा साहब 2005 में जो जुर्म चालू हुआ था, उस दौरान भी देखा मैंने कि हजारों की जनता रहती थी फादर के पीछे। मतलब फादर लोग जानते थे कि आगे जा रहे मौत है, लेकिन महेंद्र कर्मा ने आह्वान किया। तो मतलब वो क्या व्यक्ति थे, मतलब कि ऐसा दुर्लभ व्यक्ति मैंने नहीं देखा अपने जीवन में। वो
पहले और आखिरी होंगे मेरे जीवन के, कि जिन्होंने मतलब जान रहे हैं, जनता जान रही है कि नहीं आगे मौत है, मरना है, फिर भी चूंकि महेंद्र कर्मा ने आह्वान किया तो जाना है। एक प्रेम था, मतलब क्या है, ऐसे व्यक्ति हम लोग कहाँ देखेंगे। और ये हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग हमेशा सिखाए कि बेटा यार, हम लोग बस्तर संभाग में जैसे अभी तो जिले अलग हुए हैं, पूरे बस्तर संभाग को लेकर वो हम लोग से बात करते थे, बोले यार अपन लोग गार्जियन, हमारी नजर में हम लोग किसी ठीक है हम ट्राइबल कम्युनिटी में हमारा जन्म हुआ, लेकिन हम तो हर मतलब हर वर्ग के साथ है, हर वर्ग हमारा है, हम हर वर्ग को लेके चलना है। एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते भी, एक लीडरशिप के नाते भी, एक गार्जियनशिप के नाते भी हमको तो सारे लिए मतलब जो ट्राइबल हमारे लिए जितना इम्पोर्टेंट है उतना सामान्य व्यक्ति भी इम्पोर्टेंट है। हमको मतलब उन सभी को लेके चलना चाहिए और लेके चलना भी चाहिए। मतलब एक राजनीति में आपको एक पद पे आने के बाद मुझे मतलब मेरा ये मानना है कि जैसे एमएलए हो, सरपंच हो, जिला पंचायत हो या सांसद हो, कि आप जब तक इलेक्शन है तब तक आप पार्टी वाइज हो सकते हैं, आप बीजेपी हो सकते हैं, कांग्रेस हो सकते हैं, लेकिन जब वो व्यक्ति चुन के आता है तो मुझे नहीं लगता कि वो फिर सिर्फ आप एक पार्टी का विशेष वो, और ये हर नेता को सोचना चाहिए कि हम बनने के बाद हर किसी के, और हमको चविंतर पर जी एक बड़ी वो कहूंगा, और जिस तरह से आपने अभी बताया अभी कि हम चुनाव लड़ते समय तो किसी भिन्न पार्टी के हो सकते हैं, लेकिन जब हम चुनाव जीत के आते हैं तो हमें सभी के लिए, हाँ बिल्कुल। तो आज एक चीज और देखा जा रहा है, हर क्षेत्र में जो भी नक्सल के क्षेत्र हैं या अन्य भी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में आपका भ्रमण हो रहा है और जनता का जुड़ाव आपसे, यानी जहां जनप्रतिनिधि नहीं पहुंच पाते थे उन क्षेत्रों में आप जा रहे हैं और सरकार की योजनाओं को भी लेके जा रहे हैं, विकास के बारे में भी बता रहे हैं। लोगों का क्या उत्साह जो है आपको? देखिए सबसे बड़ा चीज ये है कि हम लोगों को चुना किसने, महत्वपूर्ण तो ये है जी कि जिन्होंने चुना है, जिन्होंने सरकार बनाई है, अगर हम सरकार में बैठने के बाद सरकार की जितनी योजनाएं जो जनता के लिए लाभकारी है, अगर हम उनको उन तक ना पहुंचा पाए और डर के हमारे घर पे दुबक के रहे तो ये तो नहीं हो पाएगा। हमारा कर्तव्य कहता है कि हमको वहां तक पहुंचना है, उनके लिए काम करना है और अंतिम पड़ा तक करना। बस्तर की संस्कृति यही है। यस। क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र धूर नक्सल क्षेत्र है और इन क्षेत्रों में मुझे लगता है कि सरकार ने प्रयास करके बहुत कुछ बदला है और ऐसे ही परिवार के लोग जो हृदय में जो है बस्तर के विकास की बात को रखते हैं और बस्तर में जो है नई सवेरे नए किरण की बात रखते हैं। आने वाले समय में छबीन कर्मा जी को बड़ी जिम्मेवारियां मिलने वाली हैं, उनकी कयास लगाए जा रहे हैं। क्षेत्र की जनता का प्यार इनके साथ में हमेशा देखने को मिलता है। छबीन कर्मा जी, एक जो आगे का समय है, लोग आने वाले समय में आपको विधायक के रूप में यहाँ देखना, क्योंकि मैंने जनता जनार्दन के बीच में कहीं कहीं चर्चा भी की थी तो मुझे ये एहसास हुआ। आपको कैसा लगता है? देखिए मेरा काम है, मैं एक संघ से जुड़ा हूँ, कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूँ। मेरे लिए पार्टी का निर्णय महत्वपूर्ण है। पार्टी जो निर्णय करेगी, मैं एक सिपाही हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ, मुझे काम करना है और मैं करूँगा और मैं करता ही आ रहा हूँ। मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि चूंकि अभी हमारी सरकार है तो हम लोग 15 साल के बाद आए हैं। 15 साल मतलब एक बच्चा पैदा होने पर 15 साल का हो जाता है। तो इन 15 सालों में हमने देखा कि हमारा जो दक्षिण बस्तर है सरकार से आज भी अछूता है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब से भी मैं इस क्षेत्र को लेकर चर्चा किया तो मैंने अपनी बात रखी माननीय मुख्यमंत्री साहब पर कि चूंकि मैं चाचा बोलता हूँ तो मैंने बताया, मतलब चाचा आज हम लोगों को सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमारे यहाँ नस्ल समस्या बहुत ज़्यादा है। तो नस्ल समस्या के चलते हम लोग कहीं पे भी किसी भी क्षेत्र का डेवलपमेंट या गांव वालों के लिए कोई अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा एक निवेदन है, मैं चाहता हूं कि अगर हमको नस्लियों से निजात पाना है और जनता को अगर जोड़ना है
तो जितना हो सके चाहे वो जैसा भी हो, फोर्सेस लगा के हो जो या पूरी ताकत लगा के हो, जैसा भी हो, हम उन गांवों को मतलब जो कनेक्टिविटी है वो हमारा बढ़ाने का रोड जी मतलब रोड बनना बहुत जरूरी है।